अस्सलाम वालेकुम। 15वां रोज़ा बाद नमाज फ़जर सुत फ़तह 1 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर ये दुआ 7 मरतबा पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल आफ़ा फ़ाफ़ु अन्नी या गफ़ूरु। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे, ए मग़फ़िरत फरमाने वाले। ये दुआ दूसरे इशरे में दिन भर कसरत से पढ़ते रहिए। बाद नमाज असर दुरूद इब्राहीम 21 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज मगरिब दुआए कर्ब परेशानी 21 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात हर किस्म के ऐब से पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। बाद नमाज ईशा ये दुआ 11 मरतबा पढ़िए। जैसे जैसे इंसान ठोकरें खाता जाता है, वैसे वैसे उसके फ़ैसलों में निखार आता जाता है। इज़्ज़त जब इज़्ज़तों के मालिक ने दी हो, किसी के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। जो खुदा पे यकीन रखता है उस पे वाजिब है कि एहसास करे। सब्र रखो, अल्लाह के फ़ैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जब माँ छोड़कर जाती है कोई भी दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है कोई भी हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, आमीन। मुश्किल वक्त में दुआ किया करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू होती है। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात यह है मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। माँ बाप औलाद को हर शय सिखा देते हैं सिवाय अपने अलावा जीने के। जितना तुम लोगों के सामने झुकोगे उतनी ही ज़िल्लत मिलेगी, जितना तुम रब के सामने झुकोगे उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी।